राहन, तुम मेरे छोटे भाई हो, चलो इस लाउंज में आराम से बैठते हैं। हाँ सिता, मैं तुम्हारी मदद के बिना यहां नहीं आता। तुम्हारी सिफारिश से ही बुकिंग की थी। मैं राहन की सहकर्मी हूँ। आज हमने इस होटल में क्लाइंट मीटिंग रखी है। क्या आप दोनों को बुफे डिनर पसंद आया? हाँ, यहाँ का समुद्री भोजन बहुत शानदार था। मैं तो यहाँ के स्पा पैकेज के बारे में पूछ रही थी, लेकिन रिसेप्शन ने कहा कि आज की बुकिंग फुल है। कोई बात नहीं, हम कल सुबह एक निजी सत्र बुक कर सकते हैं। अगली बातचीत। यार रोहन, इस सीन की कटिंग बहुत टाइट लग रही है। क्या तुम कल की रफ्ट प्रीव्यू देखे थे? हाँ भाई, मैंने देखा, पर टाइमलाइन में कुछ जगह अभी भी झंझट भरी है। ठीक है, चलो इस शाम को रंगीन ग्रेडिंग पर काम करते हैं। क्लाइंट को जल्दी फीडबैक चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी भी ऑडियो लेवल्स को नॉर्मलाइज करना बाकी है। क्या मैं पहले वो करूं? हाँ, ऑडियो पहले ठीक करो, फिर हम दोनों मिलकर ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, मैं बैकअप बना लेता हूं, फिर प्रीमियर में नई साउंड ट्रैक डालता हूं। ध्यान रखना, फाइल नेमिंग कन्वेंशन को वही रखो, वरना बाद में ट्रैकिंग में दिक्कत होगी। समझ गया, मैं अभी शुरू करता हूं, फिर तुम्हें अपडेट कर दूंगा। अगली बातचीत। अरे रोहन, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, तो तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। सच में मैं तुम्हारा भी पुराना सहकर्मी हूं। अब समुद्र किनारे काम नहीं, मजा लेना है। क्या तुम्हें पता है, हमारे बॉलरूम की बुकिंग में गलती से 2 लोग कम हो गए हैं। ओह नहीं, चलो फ्रंट डेस्क पर जाकर पूछते हैं, शायद वे हमें एक और बेड दे सके। ठीक है, मैं जल्दी से बाथरूम से ताज़ा होकर चलती हूँ। मैं भी ताजा हवा में थोड़ा सैर कर लेता हूं। यहाँ हवा बहुत ठंडी है। फ्रंट डेस्क ने कहा कि वे एक अतिरिक्त बिस्तर मुफ्त में देंगे, लेकिन हमें जल्दी चेक इन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। अब हम दोनों परिवार के साथ आराम से रह सकते हैं और शाम को सनी सेट देख सकते हैं। अगली बातचीत। सनीता, तुम्हें नहीं पता कि आज हमारा बुकिंग गड़बड़ हो गया है। मैनेजमेंट ने गलती से हमारी स्वीट को 2 लोगों के लिए ही रख दिया है। सच में? मैं तो सोच रही थी कि हम सभी को एक ही कमरा मिलेगा, क्योंकि हम चारों एक ही परिवार से हैं। मैं एक बिजनेस पार्टनर हूँ रोहन का, लेकिन आज मैं भी यहाँ अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आया हूँ। क्या हम तीनों को एक बढ़िया लाउंज में बैठकर इंतजार कर सकते हैं? मैं सनीता की सबसे अच्छी दोस्त हूँ और मैंने सुना कि यहाँ के स्पा में एक खास पैकेज है। चलो पहले वो आजमा लेते हैं। ठीक है, मैं रिसेप्शन से पूछता हूं कि क्या हमें अतिरिक्त बिस्तर या स्वीट अपग्रेड मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो हमें कम से कम 2 कमरों को जोड़ना पड़ेगा, है ना? मैं लाउंज में कॉफी का ऑर्डर दूंगा ताकि हम सब आराम से प्लान बना सके। धन्यवाद सभी को। चलिए फिर, इस शानदार होटल में थोड़ा आराम भी तो लेना चाहिए। अगली बातचीत। अरे सुमन, तुम आज यहाँ क्यों आई? लैपटॉप खराब हो गया था ने? हाँ दीदी, मेरा लैपटॉप नहीं चालू हो रहा। जॉब इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे अपलोड करना है, इसलिए साइबर कैफ़े आया हूँ। चलो इस कंप्यूटर पर काम करते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, पर अभी ठीक रहेगा। ठीक है, मैं फाइलें यहाँ से ड्राइव में कॉपी कर लेती हूँ। तुमने अभी ही अपना रिज्यूमे अपडेट किया था। मैं भी अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अभी तक कवर लेटर लिख नहीं पाया। तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, मैं तुम्हारा कवर लेटर देख लूंगी, फिर साथ में प्रूफरीड करेंगे। धन्यवाद दीदी, तुम्हारी मदद से मैं जल्दी ही सब अपलोड कर पाऊंगी। अगली बातचीत। नमस्ते। आपका टिकट यहाँ से लेना है या देखना है?
हाँ, मैं अगले 2 बजे के एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेना चाहता हूँ। भाई मैं भी उसी ट्रेन में जा रही हूँ, क्या हम साथ बैठ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपके लिए 2 एक साथ वाले सीटें बुक कर देती हूँ। धन्यवाद, लेकिन सुनिए, स्टेशन पर हमारा सामान गुम हो गया है। मैंने आखिरी बार अपना बैग प्लेटफॉर्म 3 पर देखा था। मैं तुरंत स्टाफ को सूचित करती हूँ, कृपया थोड़ा इंतजार करें। Ugly butt cheek. रोहन, तुम मेरे चचेरे भाई हो, लेकिन अब हमें दिशा नहीं दिख रही है। सीता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चलो इस बड़े पेड़ के पीछे एक छोटा झोपड़ा बनाते हैं। मैं ईशान की बहन हूँ और मैं इस जंगल की गाइड भी हूँ। मैंने पहले भी ऐसी बरसात देखी है। हमें नदी के किनारे चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नदी में तेज बहाव हो तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां पहचान रहा था। अब उन्हें बचाने का मौका नहीं है, पर हमें पहले खुद को बचाना है। मैं कैमरा रख देता हूँ। फोटो नहीं ले पाऊंगा, पर तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो इस बड़े लताओं के पीछे एक तंबू बनाते हैं, बारिश से बचने के लिए। धन्यवाद सुनीता, तुम्हारी मदद से हमें थोड़ी राहत मिलेगी। Ugly butt cheek. दे अचानक लाइट चली गई। अब हम वॉल्ट में फंस गए हैं। मैं मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे पास वैकल्पिक बैकअप नहीं है। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। मैं सुरक्षा गार्ड हूँ। दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक अभी रीसेट हो रहा है। रोहन, तुम मेरे चचेरे भाई हो, तो तुम जल्दी मदद करो, नहीं तो मेरे भाई ईशान को दबाव पड़ेगा। सीता, तुम भी मेरी बहन हो। चलो एक साथ दरवाजे के पास खड़े होते हैं। आवाज सुनो। मेरे पास एक छोटा टूल किट है। अगर मैं इसे इस्तेमाल करूं तो लॉक को मैन्युअली खोल सकता हूं। ठीक है, मैं बैकअप पावर जनरेटर को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट में लाइट आएगी। सब ठीक रहेगा, हम मिलकर इस मुश्किल को जल्दी से सुलझा लेंगे। Ugly butt cheek. रोहन, इस नई मशीन को चलाने से पहले सुरक्षा चेक लिस्ट पूरा कर लो। ठीक है, मैं इसे अभी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस डैशबोर्ड का बटन समझ नहीं आ रहा। रोहन, इस बटन को दबाने से पहले लो टॉर्क सेटिंग को एनक्लोज करना जरूरी है। भाई मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन से देख रही हूँ, अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो तो हमें रोक देना चाहिए। सभी मशीन से हल्की रबड़ की आवाज सुनाई दे रही है। इसे तुरंत रोक दो। मशीन रोक ली, अब क्या करना है? मैं बीरिंग को खोलकर जांचता हूँ, शायद ग्रीस कम है। अगर ग्रीस ठीक है तो मैं वाइब्रेशन रीडिंग को रिकॉर्ड करूंगी। जैसे ही समस्या मिल जाए, तुरंत रिपोर्ट तैयार करो और शिफ्ट के अंत में सभी को अपडेट करो। Ugly butt cheek. सतीश, मैं तुम्हारे साथ इस एरोबिक गार्डन की सेंसर रीडिंग देख रहा हूँ। कुछ असामान्य है। हाँ भाई, ऑक्सीजन स्तर अचानक गिर रहा है। लगता है अलगी का अतिवृद्धि हो रहा है। हमें तुरंत जल प्रवाह को कम करना होगा, वरना पूरे स्टेशन की वायु गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल पर फ्लो वाल्व को 30% तक घटा देती हूँ। मैं बैकअप ऑक्सीजन जनरेटर को ऑन कर देता हूँ, ताकि अस्थायी रूप से संतुलन बना रहे। धीरज रखो, हमने पहले भी इस तरह की स्थिति संभाली है, याद है? हाँ, उस बार तुम्हारे सुझाए हुए बायोफिल्टर ने मदद की थी। आज भी वही तरीका आजमाते हैं। अच्छा, अब अलगी को नियंत्रित करने के लिए फिल्टर को रीसेट करती हूँ और रीडिंग्स को मॉनिटर करती हूँ। Ugly butt cheek. चलो पानी की तलाश में झील की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी चाचा। मैं और सुनीता अभी आग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लकड़ी चाहिए। हाँ, कुछ सूखी लकड़ी लाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास एक तेज चाकू है।
हम इसे लकड़ी काटने में इस्तेमाल करेंगे। वह चाकू मेरे भाई का है, लेकिन मैं तुम्हें दे देती हूँ। धन्यवाद, अब हम जल्दी से आग जला सकते हैं। जब आग जल जाएगी हम यहाँ रुकेंगे और सिग्नल बनाएंगे। Ugly butt cheek. भाई देखो, ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर रहा है। मैंने कंट्रोल पैनल को रीसेट किया, लेकिन समस्या बनी हुई है। हमारी बाहरी एयरलॉक में माइक्रोमीटरोइड टकराव का अलार्म बज रहा है। अगर एयरलॉक लीकेज नहीं रोका तो पूरी स्टेशन को वैक्यूम हो जाएगा। मैं वैक्यूम सीलर रोबोट को डिप्लॉय करती हूँ। तुम्हें गैस रिगिडिटी मॉनिटर करना है। ठीक है, मैं प्रेशर सेंसर रीएडजस्ट करता हूं, फिर हम एयरलॉक को सुरक्षित मोड में डालेंगे। बहन, अगर हमें मदद चाहिए तो मैं एआई सपोर्ट को कॉल करूंगा। धन्यवाद टीम। चलो इस छोटे झटके को जल्दी ठीक करते हैं। Ugly butt cheek. मैं आपके 22 साल के भाई रोहन की बहन हूँ। हम दोनों का बायोडेटा एक ही है। मैंने अपना साइकिल कल रात स्टेशन के पास चोरी हो गई, कृपया मदद करें। मैंने वही समय पर पास के बाजार में एक अजनबी को देखी जो तेज गाड़ी चला रहा था। क्या आप उसके गाड़ी का रंग या नंबर प्लेट याद है? हाँ, वह काली स्कूटर थी और नंबर प्लेट में MH12AB 9876 लिखा था। पुलिस साहब, क्या इस जानकारी से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं? हमने अपना फोन और APF की रिपोर्ट भी ऑनलाइन दर्ज कर दी है। धन्यवाद, कृपया इसे जांच में जल्दी से जल्दी शामिल करें। Ugly butt cheek. इस खूबसूरत प्रवाल भित्ति को देखो, कितना रंगीन है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, सिता, इसलिए तुम्हें सावधानी से चलना चाहिए। रोहन, हमने इस क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा देखा है। हमें इसे साफ करना चाहिए। तुम दोनों सही कह रहे हो। चलो मिलकर उस जाल में फंसी कछुए को बचाते हैं। मैं मदद करूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं गलती कर दूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। इस प्रवाल के पास का पानी बहुत साफ है, इसलिए हम यहाँ बहुत देर तक रह सकते हैं। ठीक है, चलो जल जीवों को बचाने के बाद यहाँ का फोटो भी ले लेते हैं। Ugly butt cheek. भाई, आज की बर्फ बहुत फुदकी है। क्या हमें अगले दिन के लिए गियर बदलना चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नया बाइंडिंग ले आऊंगा, और रोहन, तुम्हें भी चाहिए। मैं तो बस एक नया टॉपिंग का विचार ले आया हूँ, क्योंकि मेरा पुराना घिस गया है। चलो पहले यहाँ की चॉकलेट सॉस वाली कोको पीते हैं। बहुत ठंड लग रही है। यह लाउंज का फायरप्लेस बहुत आरामदेह है। मैं तुम्हें 2 कप लाऊंगा। धन्यवाद। और क्या तुम लोग आज रात के मेन्यू में गलीशिया ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल। गलीशिया और कोको के साथ एकदम परफेक्ट शाम होगी। Ugly butt cheek. क्या तुम्हें अभी भी ध्यान में कठिनाई हो रही है? हाँ, मन बार बार भटक रहा है। शायद मेरे भाई की शादी का तनाव है। मैं यहाँ नया हूँ, पर गुरुजी ने कहा था कि सांसों पर ध्यान देना मदद करेगा। तुम दोनों जानते हो, मैं ईशान की माँ की पुरानी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भरोसा दिला सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर अधिक शांत महसूस करता हूँ। ध्यान के बाद मेरे पेट में हल्की कसक है। लगता है मुझे पानी पीना चाहिए। मैं पानी लाकर लाऊंगी और फिर हम शांतिपूर्ण सैर के लिए बाहर जाएंगे। धन्यवाद। चलिए इस धूप में थोड़ी देर टहलते हैं। Ugly butt cheek. इस स्टेशन की आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम फिर से गड़बड़ कर रही है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। ठीक है दीदी, मैं रीडिंग्स लाता हूँ, लेकिन लाइटिंग भी फेर हो रही है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें इमरजेंसी टूल किट दिया था। इसे इस्तेमाल करो।
टूलकिट में मौजूद क्वांटम वोल्टेज रेगुलेटर से ग्रेविटी मॉड्यूल को रीसेट कर सकता हूँ। जल्दी करो, अगर यह बैकअप पावर भी फेल हो गया तो हमें बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी कनेक्शन स्थापित कर रहा हूँ। सिस्टम को 2-3 सेकंड में रीस्टार्ट कर दूंगा। शानदार, तुम्हारा प्रोफेसर वाला ज्ञान यहाँ काम आ रहा है। ग्रेविटी वापस आ गई है और लाइट्स भी स्थिर हो गई हैं। धन्यवाद दीदी। अगली बातचीत। यार, ये कब्र मेरे दादाजी की है। मैं यहाँ हर साल आता हूँ। सच में? तो हमें आज यहाँ क्यों लाया? तुम दोनों को नहीं पता, दादाजी ने हमें एक पुरानी यादगार देनी थी। हाँ, दादाजी ने अपने बचपन की एक छोटी फोटो यहाँ दफन कर रखी थी। मैं चाहता हूँ कि हम उसे देख लें। ठीक है, चलो, लेकिन देर रात में यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ लाइट रख दूंगा और फिर हम फोटो निकालेंगे। धन्यवाद, तुम दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। चलो देखते हैं क्या दादाजी की यादें अभी भी जीवित हैं। अगली बातचीत। यार, हवा इतनी तेज है कि हमारे टेंट का पिन फिसल रहा है। ईशान भाई, हमने एक्स्ट्रा रस्सी साथ रखी थी, चलो उसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी ऐसी स्थिति में रेनहेल्थ की चाबू का उपयोग किया था, वो मददगार रहा। सुनीता, तुम क्या सोचती हो? हमें अब अल्पाहार के लिए कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए। हाँ, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, पहले इसे इन्फ्यूज़र में गर्म करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक छोटा कैंपफायर बना सकती हूँ, लेकिन हमें सावधानी से धुआं निकालना होगा, नहीं तो पहाड़ी पर फायर अलार्म बज सकता है। ठीक है, मैं टेंट को मजबूत कर देता हूँ। तुम दोनों चाय तैयार करो। धन्यवाद ईशान भाई, तुम्हारे बिना हम यहाँ नहीं टिक पाते। चलो, इस ठंड में एक साथ चाय पीना ही सबसे अच्छा समाधान है। अगली बातचीत। भाई, हमें जल स्रोत ढूंढना होगा, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। ठीक है बहन, मैं पास के पेड़ के नीचे देखता हूँ, शायद वहाँ बहता हुआ नाला है। मैं आपके साथ हूँ। मैं यहाँ का नक्शा बना रहा हूँ। शायद हमें रास्ता मिल जाए। रोहान, तुम्हारा नक्शा मददगार होगा, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, शाम ढल रही है। मैं एक बड़ा पत्ता ले आया हूँ, इसे हम आश्रय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा विचार। चलो इसे टहनी और पत्थरों से बांधते हैं। जब हम आश्रय बना लेंगे तो मैं आग जलाने की कोशिश करूंगी, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। अगली बातचीत। ईशान, मैं अभी समुद्री कछुओं को देख रही थी, लेकिन अब इस अलार्म की आवाज़ सुनो। यह हाई प्रेशर सेंसर है, शायद हुल में छोटा लीकेज है। मैं तुरंत डैशबोर्ड देखता हूँ। सुनीता, मैं कैमरा सेट कर रहा था। अगर हमें बाहर का शॉट लेना पड़े तो तैयार रहना पड़ेगा। रोहन, अभी फोकस एरर नहीं, हमें पहले लीकेज ढूंढना है, फिर ही हम बाहरी फोटोग्राफी कर पाएंगे। लीकेज कॉरिडोर B12 में है। वाल्व को तुरंत बंद करो, नहीं तो ऑक्सीजन लेवल गिरने लगेंगे। मैं जलजीव विज्ञान की रिपोर्ट पूरी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे सैंपल को सुरक्षित रखना जरूरी है। मैं वाल्व के पास जांच करूंगा। सुनीता, तुम्हें पावर सप्लाई देखनी होगी। ठीक है रोहन, वाल्व बंद होते ही मैं पावर को स्थिर कर दूंगी, और ईशान, तुम्हारी टीम को सतर्क रहना होगा। अगली बातचीत। नमस्ते रोहन, मैं तुम्हारे दादाजी की नाव देख रही हूँ, क्या तुम हमें एक छोटी सैर पर ले जा सकते हो? बिल्कुल, मैं यहाँ काम करता हूँ। आज शाम की लहरें बहुत शांत हैं। क्या तुम मुझे मछली पकड़ने की कुछ टिप्स दे सकते हो? मैं अपने ब्लॉग के लिए एक लेख लिखना चाहती हूँ। जरूर, सबसे पहले तुम्हें सही समय पर जाल डालना चाहिए, जब सूरज ढल रहा हो।
यहाँ की हवा में समुद्री नमक की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। यही तो इस बंदरगाह को खास बनाता है। हर शाम यहाँ लोग अपने दिन की कहानियां बांटते हैं। मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, मैं इसे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चलो एक शानदार फोटो के लिए तैयार हो जाओ। Ugly butt cheek. वाह, यहाँ के टैंक की आवाज बहुत जोर से गूंज रही है। मैं तो तुम्हारी दादी के साथ यहाँ आई हूँ, उन्होंने कहा था कि इतिहास को देखना जरूरी है। दादी कहती थीं, जंग की खूबसूरती नहीं बल्कि शांति की कीमत समझो। सही कहा, हमें इस साहसिक कहानी से सीख लेनी चाहिए कि शांति कैसे कायम रखी जाए। चलो अगली एलिवेटर में जाकर उस लड़ाई के डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें वो इंटरैक्टिव स्क्रीन दिखाता हूं जहां हम खुद एक सैनिक की तरह निर्णय ले सकते हैं। Ugly butt cheek. भाई, हमें इस फायरवॉल को बाईपास करने के लिए नया एन्क्रिप्शन कुंजी चाहिए। ठीक है, मैं पिछले प्रोजेक्ट से एक बेस्ट ऑफ ब्रेड कोड कॉपी कर लेता हूं। क्या आप देख रहे हैं? सर्वर पर अनपेक्षित रूट एक्सेस ट्रिगर हो रहा है। हाँ, लेकिन लॉग्स में एक अजीब पैटर्न है, शायद यह एक साइड चैनल अटैक है। चलो इस पैकेट को डंप करके देखते हैं कि कौन सा डेटा लीक हो रहा है। यहाँ है, पेलोड में एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग है, लगता है यह बैकडोर है। अगर हम इस स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट कर लें तो हम पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना कस्टम ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट चलाता हूं, तुम्हें 5 मिनट में रिजल्ट दूंगा। ध्यान रहे, अगर कोई मॉनिटर कर रहा है तो हमें तुरंत कवर अप करनी होगी। समझ गया, मैं लॉग को क्लीन कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Ugly butt cheek. भाई, आज ट्रेनों की देरी का क्या कारण है? मुझे लगता है नेटवर्क में कोई गड़बड़ी है, इसलिए प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा काम का मीटिंग 5 बजे है, देर नहीं हो सकती। चल, मैं तुम्हें अगले आने वाले ट्रेन की जानकारी जल्दी से बता देता हूं। अभी की ट्रेन कहाँ तक पहुंची है? अभी 7वीं स्टेशन पर रुकी है, फिर से 10 मिनट में आएगी। धन्यवाद, मैं अभी से अपनी सीट पकड़ लेता हूं। कोई बात नहीं, अगर कुछ और चाहिए तो बताना। Ugly butt cheek. अलार्म बज रहा है, कूलेंट लीक का संकेत मिल रहा है। हमें तुरंत वेल्व बंद करनी होगी। मैं वेल्व कंट्रोल पैनल पर पहुंचती हूं, लेकिन सिस्टम लॉग में एक त्रुटि दिख रही है। मैं रीडिंग्स मॉनिटर कर रही हूँ, दबाव अब भी सुरक्षित सीमा के भीतर है, लेकिन 2 मिनट में बढ़ सकता है। रोहन, मैं तुम्हारी मदद के लिए बैकअप पावर ऑन कर देता हूं ताकि वेल्व को मैन्युअली बंद किया जा सके। ठीक है सिता, वेल्व को ओवरराइड मोड में डालो, फिर मैं शटडाउन सिग्नल भेजूंगा। वेल्व ओवरराइड हो गया, अब हम मैनुअल क्लोजर के लिए तैयार हैं। दबाव अब 0.8% बढ़ा है, अभी भी नियंत्रित है, लेकिन हमें 30 सेकंड में कार्य समाप्त करना होगा। वेल्व बंद हो गया, सिस्टम स्थिर हो रहा है, मैं अलार्म रीसेट कर रहा हूं। Ugly butt cheek. हाँ, मैंने देखा, और मैं अभी भी अपने फोन का बैग यहाँ कहीं खो गया लगता है। मैं तुम्हारी सीट के पास रखी थी, शायद तुम्हारे बैग के साथ मिल गई। Ugly butt cheek. रहस्यमयी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, मैं आपका पर्यवेक्षक हूँ, सूरज की तरह तेज दिमाग वाली। धन्यवाद दीदी, मैं आपका नया सहायक हूँ, और सिता मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मैं केवल एक जैविक विश्लेषक हूँ, लेकिन आज का प्रयोग मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। इसे चलाते समय हमें 5 मिनट में ऊर्जा स्तर को 200% तक बढ़ाना है, नहीं तो अलार्म बजेगा। समीकरण तैयार है, लेकिन सिता,
तुम्हें सेंसर कनेक्ट करना होगा। मैं कर रही हूँ, बस एक छोटी सी गड़बड़ी हुई, सर्किट में शॉर्ट हो सकता है। ध्यान दो, यदि शॉर्ट हो गया तो प्रयोगशाला बंद हो जाएगी और हमें बाहर निकलना पड़ेगा। चलो हम तीनों मिलकर इसे ठीक करेंगे। सिता, तुम कंट्रोल पैनल देखो, मैं और सुनीता पावर सप्लाई संभालेंगे। Ugly butt cheek. साहब, अलार्म बज गया है। एक किचन फायर रिपोर्ट आया है। मैं अभी एम्बुलेंस को साफ करूंगा, आप टीम को तैयार करिए। बिल्कुल, तुम पीछे की पंक्ति में रहना। सुरक्षा उपकरण पहनना याद रखो। पानी की बत्तीस को हाई प्रेशर पर सेट कर लो, धुआं जल्दी बाहर निकल जाएगा। रिपोर्ट में लिखा है कि आग में गैस सिलेंडर भी है, सावधानी बरतो। धन्यवाद, मैं सभी निर्देशों का पालन करूंगी। Ugly butt cheek. नमस्ते सबको, आज हम यहाँ मिलकर प्लास्टिक और कागज़ का रिसाइक्लिंग करेंगे। हाँ, मैंने कल घर से ढेर सारा प्लास्टिक बोतलें इकट्ठा करके लाया हूँ। मैं इस रिसाइकलिंग सेंटर में इंटर्न हूं। क्या आप लोग ई वेस्ट को अलग अलग सेक्शन में रखेंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पुराने मोबाइल और बैटरी को खास बॉक्स में रखे। लेकिन देखो, यहाँ बहुत सारे टूटा फर्नीचर भी हैं, इन्हें कैसे निपटाए? फर्नीचर को लकड़ी और धातु के हिसाब से अलग करें, फिर मैं उसे पुनः उपयोग के लिए भेज दूंगा। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं और याद रखें, सुरक्षा के लिए दस्ताने पहनना न भूलें। Ugly butt cheek. भाई, अलार्म बज गया है, हमें तुरंत इसे डिसेबल करना होगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ इस वॉल्ट की एक्सेस कोड है, इसे जल्दी डालो। रोहन की सहकर्मी के तौर पर मैं देख रही हूँ कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का ताला कैसे खोले। मैं रोहन हूं। इस बॉक्स में मेरे क्लाइंट का जरूरी दस्तावेज है, जल्दी करो। कोड डाल दिया, अब बैकअप पावर ऑन करो, नहीं तो लाइट्स बंद हो जाएंगी। पावर ऑन हो गई, लेकिन सेंसर अभी भी एक्टिव है। मुझे एक शॉर्टकट वायर चाहिए। मेरे पास एक इम्प्रूव्ड फाइबर है, इसे कनेक्ट करती हूँ। सिस्टम रीसेट हो गया। धन्यवाद। अब बॉक्स खोलो, दस्तावेज ले लो और तुरंत बाहर निकलो। Ugly butt cheek. इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2 दिन में है, हमें आज ही क्लाइंट को ड्राफ्ट भेजना होगा। लेकिन मैं अभी डेटा रेकन्सिलिएशन में फंस गया हूं, कुछ नंबर मेल नहीं खा रहे हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, पहले हम एरर लॉग देखें। ठीक है, यहां पर 2 एंट्रीज में टाइपो है, एक वैल्यू 5% अधिक है। इसे तुरंत ठीक कर दो और फिर एक बार फिर कुल योग चेक कर लो। अपडेट कर दिया, अब सब ठीक दिख रहा है। क्या हमें फिर से रिव्यू चाहिए? हाँ, आज शाम 4 बजे मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन रिहर्सल रखें। समझ गया, मैं स्लाइड्स और नोट्स तैयार करके लाऊंगा। Ugly butt cheek. क्या हुआ है? मैं इस केस का जांच अधिकारी हूं। यह मेरा भाई का घर है और उसने अभी अभी नहीं लौट रहा। मैं यहाँ का पड़ोसी हूँ। कल रात मैंने अजीब आवाजें सुनी। मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ, दरवाज़ा खुला मिला। क्या आप दोनों ने कुछ असामान्य देखा? मेरी माँ ने कहा था कि पुलिस ने कभी यहाँ नहीं आया। मैंने देखा कि बगीचे में एक टूटी हुई खिड़की है। और वहाँ पर खून के धब्बे भी हैं। Ugly butt cheek. नमस्ते सिटा मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आज हम सबको एक साथ पूजा करने में खुशी हो रही है। सिटा मैम, क्या आप हमें इस बार के चैरिटी कार्यक्रम के बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल, इस रविवार को हम स्कूल के बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करेंगे और हमें एक अतिरिक्त दान संग्रह करने की जरूरत है। मैं अपने कजिन के साथ कुछ उपयोगी किताबें लाऊंगा। क्या हमें कोई विशेष प्रकार की किताबें चाहिए? प्राथमिक विद्यालय की हिंदी
और अंग्रेजी की किताबें सबसे ज्यादा मांग में हैं। ठीक है, मैं भी कुछ दान के पैसे इकट्ठा करूंगा। आप सभी की मदद से हम इसे सफल बना सकते हैं। धन्यवाद, आप सबके सहयोग से भगवान भी हमारी सराहना करेंगे। चलिए अब प्रार्थना शुरू करते हैं। Ugly butt cheek. ईशान, तुमने लाइट्स की बैटरी बदल ली। हाँ, लेकिन अब धातु की आवाज सुनाई दे रही है। शायद ढाल में दरार है। ठीक है, तुरंत रॉकेट रिवर्सल को बंद करो और सभी को बैकएंड तक ले जाओ। लेकिन बॉस ने कहा था कि हम अभी उत्खनन जारी रखें। सुरक्षा पहले आती है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे एवरीफॉर्म का प्रयोग करना है। ओह, मैं समझ गया। मैं तुरंत एवरीफॉर्म को खींच रहा हूँ। सुनो, ऊपर से सपोर्ट बीम फॉल होने वाला है। सभी को यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मैं सभी को इकट्ठा करता हूँ और तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ। Ugly butt cheek. अरे सिता, क्या तुम्हें पता है कि कल का प्रोजेक्ट मीटिंग कैंटीन में है? नहीं, मैं सोच रही थी कि लाइब्रेरी में होगी। सुनीता, तुम्हारा नोटबुक अभी मेरे पास है। मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। मैं भी आ रहा हूं। वैसे मुझे क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स चाहिए। धन्यवाद ईशान। सिता, चलो साथ में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मुझे कैंटीन का रास्ता दिखा दो। मैं अभी एक कॉफी ले आता हूँ, फिर हम सब चलते हैं। वैसे कल रात का फेस्टिवल डांस प्रैक्टिस भी है। क्या आप लोग आ रहे हैं? हाँ, मैं क्लब के लिए एक नई रूटीन ले आई हूँ, तुम्हें दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा, चलो फिर मिलते हैं। Ugly butt cheek. सिता, ये टनल में पानी का दाब अचानक बढ़ गया है। हमें तुरंत रोकना होगा। ठीक है, मैं ब्रेक लेवर खींचती हूँ, लेकिन जांच करें कि सेंसर सही काम कर रहे हैं या नहीं। मैं रिमोट मॉनिटर पर प्रेशर वैल्यू देख रही हूँ तो 5 बार से ऊपर जा रहा है। मैं वैक्यूम पंप को भी बंद कर देती हूँ। अगर हवा बाहर नहीं निकले तो फंस सकते हैं। ठीक है, मैं फॉल्ट अलार्म को रीसेट करूंगी, फिर हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। धीरज रखें, मैंने बैकअप जनरेटर ऑन कर दिया है। पावर कट नहीं होगा। हम दोनों मिलकर सेफ्टी प्रोटोकॉल फिर से पढ़ते हैं। कोई भी छोटा लापरवाह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं अब मेटल डिटेक्टर की रीडिंग चेक करती हूँ, कहीं कोई रॉकफॉल तो नहीं। Ugly butt cheek. सारा, तुम क्लास में बायोलॉजी की टॉपिक समझा रही हो। क्या तुम मेरे छोटे भाई की मदद करोगी? मैं नहीं, मैं रोहन की बहन हूँ। मैं तो प्रयोगशाला में रसायन के साथ प्रयोग कर रही हूँ। अरे सिता, तुम दोनों को पता है कि आज हमें प्रोटीन संरचना पर प्रेजेंटेशन देना है। मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना दोस्त ईशान का कक्षा साथी हूँ, तो मैं नोट्स ले लूंगी। धन्यवाद सुनीता। चलो हम चारों मिलकर मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मैं अपना रासायनिक मिश्रण तैयार कर लेती हूँ, फिर हम उसे जोड़ देंगे। फिर मैं प्रोटीन की डबल हेलिक्स की स्लाइड बनाऊंगा। और मैं सबको समझाने के लिए एक छोटा क्विज तैयार करती हूँ। Ugly butt cheek. देखो, मेरी पतंग ऊपर चढ़ गई। तुम तो 5 साल के हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी और मदद करूंगी। मैं तुम्हारी दादी की दोस्त हूँ, चलो मिलकर पतंग लाते हैं। लेकिन मैं यहाँ अकेले झूल रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ झूले पर आएंगी? हाँ, चलो झूले पर 2-3 बार घूमें, फिर पतंग की ओर जाएंगे। ठीक है, पहले झूले पर मज़ा करो, फिर मैं पेड़ की शाखा से पतंग को पकड़ लूंगी। धन्यवाद, आप दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। Ugly butt cheek. अरे सिता, देखो, यहाँ छोटा बाघ बच्चा आया है। हाँ ईशान, मेरा कजिन भी बाघों का बड़ा फैन है, वो भी यहाँ आना चाहता था।
मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, पर आज मैं तुम्हें एक नया ज़ू ट्रिविया सिखाऊंगी। ठीक है, बताओ तो सही, बाघ कितनी देर तक सोते हैं? बाघ दिन में लगभग 16 घंटे सोते हैं, लेकिन शाम को ज्यादा सक्रिय होते हैं। और क्या तुम जानते हो कि बाघ की धारियाँ उनके शरीर के अनोखे होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट? वाह, सच में? चलो इस बच्चे को फोटो लेते हैं, यादगार बनाते हैं। Ugly butt cheek. सिता, देखो वो चमकती रोशनी। शायद वही जादुई लिली है। भाई, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर हमें सावधान रहना चाहिए। ये जंगल कभी कभी धोखा देता है। मैंने सुना है कि जब लिली खिलती है तो पेड़ एक गाना गाते हैं, चलो सुनते हैं। मैं इस जादुई वन का गाइड हूं। अगर आप लोग मेरे साथ चलते तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है रोहन जी, हमें आपका भरोसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक चमकती झाड़ी है, क्या यह लिली है? जैसे ही हम करीब आए, पेड़ ने धीरे धीरे एक धुन निकाली। ध्यान से सुनो, यह धुन आपको लिली की सही दिशा बताती है। Ugly butt cheek. बहन, ये गोल्डफिश बहुत सुंदर है, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये मछली को रोज 2 बार फीड करना पड़ता है। मैंने सुना है कि इस टैंक में फिल्टर भी चाहिए, क्या हम इसे साथ ले सकते हैं? मैं आपका चाचा हूं, मैं पैसे का हिसाब देख लेता हूं। ठीक है, मैं टैंक देखता हूँ, आप फिल्टर चुनें। क्या आप इस छोटे टैंक को देख रहे हैं? यह मेरे कमरे में फिट हो जाएगा। यहाँ पर पालतू कुत्तों की भी लाइन है, मेरे भाई को कुत्ता चाहिए था। अभी तो हम मछली लेकर चलेंगे, बाद में कुत्ते की बात करेंगे। Ugly butt cheek. भाई, यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। क्या हम अभी नाव में सवारी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी दी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओह ठीक है। क्या हम इस बीच किनारे पर कुछ फोटोज ले सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें पुराने लाइट हाउस के पास ले चलूंगा, वो बहुत फ्रेमिंग के लिए बढ़िया है। धन्यवाद। तुम यहाँ रोज काम करते हो, है ना? हाँ, मैं यहाँ का मुख्य मछुआरा हूँ और कभी कभी टूरिस्ट गाइड भी बन जाता हूँ। बहुत अच्छा है। फिर तो तुम्हारी कहानी सुनने में भी मज़ा आएगा। चलो पहले तस्वीरें ले लेते हैं, फिर मौसम ठीक होते ही नाव में बैठेंगे। Ugly butt cheek. सर, फॉर्मवर्क में थोड़ा झुकाव है, कंक्रीट डालने से पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुरंत इंजीनियरिंग टीम को बुलाती हूँ ताकि हम इसको सही एंगल पर सेट कर सके। इस जगह पर रीडिंग भी थोड़ा कम दिख रही है, शायद स्टील बार का माप गलत हुआ है। मैं प्लान की दोबारा जांच करूंगी और सप्लायर को अपडेट करूंगी। बारिश की चेतावनी भी आ रही है, अगर देर नहीं हुई तो हमें आज ही काम खत्म करना होगा। समझ गई, मैं सभी को अलर्ट कर देती हूँ और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करूंगी। अगर हमें अतिरिक्त स्टील चाहिए तो मुझे तुरंत बताइए, मैं तुरंत ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, मैं फॉर्मवर्क और रीडिंग दोनों की अंतिम पुष्टि कर लेती हूँ, फिर हम काम शुरू करेंगे। Ugly butt cheek. भाई, क्या तुमने देखी? आज की सौर पैनल सफाई रोबोट फिर से गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मैं भी नोटिस किया। ये अनियमित धुंधली लाइटें सिस्टम को रीसेट कर रही हैं। हमें तुरंत कंट्रोल रूम में जॉनसन को रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो ऊर्जा आउटेज हो सकता है। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पर एआई सहायता को सक्रिय करता हूं, यह त्रुटि को अलग थलग कर देगा। लेकिन एआई ने कहा कि वैक्यूम चैम्बर की प्रेशर सीमा भी खतरे में है। तो फिर मैं पहले वैक्यूम चैम्बर को स्थिर करूंगा, फिर पैनल रोबोट को रीसेट करूंगा। मैं तुम्हारी बैकअप स्यूट तैयार करती हूँ, अगर बाहर की मरम्मत करनी पड़ी तो।
धन्यवाद बहन। चलो अब काम शुरू करते हैं। अंतरिक्ष हमारा कार्यालय है। अगली बातचीत। यार, ट्रेन अचानक रुक गई है। लगता है सिग्नल में समस्या है। सच में? मैंने अभी अभी अपना काम वाला फाइल अपलोड किया था। अब डेडलाइन कम है। चिंता मत कर, मैं भी वही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। हम साथ में इसे पूरा करेंगे। ठीक है, चलो इस समय का फायदा उठाते हैं और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। तुमने नया नोटबुक लाया है? मैं अपने विचार लिख लेता हूं। हाँ, साथ ही मेरे पास पावर बैंक्स भी हैं, फोन चार्ज रहेगा। सुनो, मैं अब थोड़ा आराम कर लेता हूं, थोड़ा संगीत सुनता हूं। ठीक है, मैं भी थोड़ा पढ़ती हूँ जब तक ट्रेन फिर चलती है। अगली बातचीत। माँ, आज पानी का पाइप टूट गया है। हमें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ रोहन, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, नहीं तो सबकी तबीयत बिगड़ सकती है। मैं आज शाम को जल टैंकर लाऊंगी, फिर सबके लिए पानी बांटूंगी। आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद सुनीता दीदी। क्या हम अपनी बोतलों को फिर से भर सकते हैं? हाँ, कृपया टैंकर के पास एक लाइन बनाएं ताकि बच्चों को जल्दी मिल सके। ठीक है, मैं 2 लाइनें बनवाती हूँ, एक परिवारों के लिए और एक वृद्धों के लिए। मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा कि वे भी यहाँ आए ताकि वे भी पानी पा सके। सबका सहयोग मिलना ही इस कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगली बातचीत। भाई, आज का मैच बहुत जोरदार है ना? हाँ, और मैं तुम्हारी बहन हूँ। देखो, वो बॉलर अभी क्रीज पर है। मैं रोहन की बड़ी बहन हूँ, हमें दोनों को टीम की जीत की उम्मीद है। तुम लोग तो मेरे कजिन हो। चलो मिलकर इस हफ्ते की जीत का जश्न मनाते हैं। बिल्कुल, मैं तुम्हारी कॉलेज की दोस्त हूँ, तो मेरा भी उत्साह दोगुना है। इस ओवर में हमें एक विकेट चाहिए, वरना मेरे भाई को निराशा होगी। चलो, स्टेडियम में लाइट्स भी चमक रही हैं, यही तो माहौल है। तो फिर चलो हम सभी मिलकर जयकारा लगाते हैं, वीरता की जीत हो। अगली बातचीत। यार, ट्रेन यहाँ से नहीं जा रही लग रही है। क्या पता कोई तकनीकी खराबी है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में फ़ोन पर बात कर रही थी। अब क्या करे? मैं यहाँ एक पर्यटक हूँ। मैंने अभी अभी इस शहर में ट्रेन से यात्रा शुरू की है। क्या आप दोनों को पता है अगली ट्रेन कब आएगी? हमें स्टेशनों के एनहांसमेंट बोर्ड देखना चाहिए। वहां पर अगले ट्रेन का समय लिखा होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओह, यहाँ लिखा है कि अगली ट्रेन 2 मिनट में आएगी, लेकिन अभी भी कुछ समय है। इस बीच मैं थोड़ा हिंदी सीख रही हूँ। क्या आप मुझे कुछ शब्द सिखा सकते हैं? जरूर। चलो, धन्यवाद और कृपया से शुरू करते हैं। अगली बातचीत। ईशान, क्या तुमने बोरिंग हेड की कूलिंग सिस्टम चेक की? हाँ, लेकिन पानी का रिसाव हुआ है। हमें जल्दी से पंप लगाना पड़ेगा। सिता, तुम्हारी बड़ी बहन सुनीता यहाँ है, वो भी मदद करेगी। ठीक है, मैं सपोर्ट टीम को बुलाती हूँ और तुम दोनों धातु की पट्टियों को कसो। ईशान, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। धन्यवाद सिता। चलो फिर से बोरिंग हेड को रैंप में लाते हैं। अगर कोई अतिरिक्त वाटर पंप चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अभी लाता हूँ। सब ठीक है, अब हम सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं।